राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे गीता ज्ञान के इस दिव्य यात्रा में। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप पूरी निष्ठा से कोई संकल्प लेते हैं? अच्छा संकल्प, जैसे क्रोध नहीं करेंगे, बुरी बात और बुरी आदत छोड़ देंगे, अधिक समय भगवान का स्मरण करेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मन फिर पुरानी आदतों की ओर लौट जाता है। क्या कभी ऐसा लगा कि आपका मन आपकी बात ही नहीं मानता? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो आज का यह श्लोक आपके लिए है। भगवान श्री कृष्ण आज एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जिसे जानकर हम समझ पाएंगे कि केवल इच्छा शक्ति ही पर्याप्त नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी शक्तिशाली हैं कि वे बड़े बड़े ज्ञानी और साधकों के मन को भी विचलित कर सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज का ज्ञान आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। पिछले श्लोक 59 के संबंध में हम जानेंगे। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि केवल विषयों से दूर रहने से इच्छाएं समाप्त नहीं होती। जब मनुष्य परमात्मा के दिव्य आनंद का अनुभव करता है, तभी विषयों का आकर्षण वास्तव में समाप्त होता है। लेकिन यह एक प्रश्न उठता है, यदि कोई साधक भगवान की ओर बढ़ रहा है, फिर भी कभी कभी उसका मन क्यों डगमगा जाता है? क्यों अच्छे लोग भी कभी कभी गलत निर्णय ले लेते हैं? इसी प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण आज के श्लोक में देते हैं। वे कहते हैं कि इंद्रियां अत्यंत बलवान हैं। यदि उन पर सावधानी पूर्वक नियंत्रण न रखा जाए, तो वे ज्ञानी व्यक्ति के मन को भी अपनी ओर खींच सकती हैं। इस श्लोक का हम अध्ययन करेंगे। अध्याय 2, श्लोक नंबर 60। यततोहापि कौन्तेय पुरुषस्य विपक्षितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मना। इसका सरल हिंदी अर्थ इस प्रकार है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, प्रयास करने वाले और विवेकवान मनुष्य का मन भी ये चंचल और बलवान इंद्रियां बलपूर्वक अपनी ओर खींच लेती है। हम इसका शब्दार्थ जानेंगे। यततः प्रयास करने वाले, ही अपि फिर भी, कौन्तेय हे कौन्ती पुत्र अर्जुन, पुरुषस्य मनुष्य का, विपक्षित विवेकवान ज्ञानी, इंद्रियाणि इंद्रियां, प्रमाथिनी अत्यंत चंचल और बलवान, हरंती छीन लेती है, प्रसभम बलपूर्वक, मनः मन। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी दे रहे हैं। वे कहते हैं केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। कब केवल यह ज्ञान हम लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, जीवन को बदलने के लिए काफ़ी नहीं है। यदि इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, तो मनुष्य कभी भी विचलित हो सकता है। यही कारण है कि इतिहास में कई विद्वान, तपस्वी और शक्तिशाली लोग भी कभी कभी अपनी इंद्रियों के कारण पतन का शिकार हुए हैं। इंद्रियां इतनी शक्तिशाली क्यों हैं? हमारी आंखें सुंदर वस्तुओं की ओर आकर्षित होती है, कान मधुर शब्द सुनना चाहते हैं, जीभ स्वादिष्ट भोजन चाहती है, त्वचा सुखद स्पर्श चाहती है और नाक सुगंध की ओर खींचती है। यदि मन हर बार इंद्रियों के पीछे चलने लगे, तो मनुष्य अपने विवेक को खो देता है। इसलिए भगवान उन्हें प्रमाथिनी कहते हैं, अर्थात ऐसी शक्तियों जो मन को झकझोर कर सकती हैं। आज के समय का उदाहरण लेते हैं। आज मोबाइल फ़ोन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आप केवल 5 मिनट के लिए मोबाइल उठाते हैं, लेकिन देखते देखते 1 घंटा बीत जाता है। आपका उद्देश्य कुछ और था, लेकिन इंद्रियां आपको दूसरी दिशा में ले गई। यही इस श्लोक का वास्तविक अर्थ है। समस्या मोबाइल नहीं है, समस्या यह है कि मन इंद्रियों का सेवक बन गया है। जीवन से जुड़ी प्रेरक कहानी सुनिए। हम एक
छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक नदी में नाव चल रही थी। नाविक बहुत कुशल था, लेकिन उसने नाव को किनारे से बांधने वाली रस्सी खोली ही नहीं और पूरी रात चप्पू चलाता रहा। सुबह देखा नाव वहीं खड़ी थी। इसी प्रकार यदि मनुष्य केवल प्रयास करता रहे लेकिन अपनी इंद्रियों पर ध्यान ना दे तो आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है। क्या केवल इच्छा शक्ति पर्याप्त है? नहीं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल अपनी शक्ति पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता है। पहली, आत्मसंयम, दूसरी, भगवान का स्मरण और तीसरी, सत्संग और अच्छे संस्कार। जब ये तीनों साथ होते हैं तभी इंद्रियां हमें धीरे धीरे नियंत्रित होती हैं। आध्यात्मिक संदेश क्या है? जब मन भगवान के चरणों में लग जाता है तब इंद्रियां भी शक्ति कम होने लगती हैं। जिस प्रकार तेज हवा के दीपक बुझ जाता है, लेकिन यदि दीपक को कांच से ढक दिया जाए तो वह सुरक्षित रहता है। उसी प्रकार भगवान का स्मरण हमारे मन की रक्षा करता है। इस श्लोक से मिलने वाली 5 महत्वपूर्ण सीख। पहली, अपने मन पर कभी अंधा विश्वास मत करो। मन कभी भी भटक सकता है। इंद्रियों को अनुशासन की आवश्यकता है। अनुशासन के बिना ज्ञान भी कमज़ोर पड़ सकता है। अच्छी संगति अपनाइए। सत्संग मन की शक्ति देता है। भगवान का नाम सबसे बड़ा सहारा है। जब मन डगमगाए तब नाम स्मरण कीजिए। प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण करें। आपने अपने आप से पूछिए, क्या आज मैं अपनी इंद्रियों का स्वामी था या उनका दास? निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें सावधान करते हैं कि इंद्रियां अत्यंत शक्तिशाली है। यदि हम उन्हें नियंत्रित नहीं करेंगे तो वे हमारे मन को बलपूर्वक विषयों की ओर ले जाएंगे। लेकिन यदि हम विवेक, आत्मसंयम, भगवान का स्मरण और नियमित साधना अपनाएं तो धीरे धीरे मन स्थिर होने लगेगा। यही स्थितप्रज्ञ बनने की दिशा है। तो दोस्तों, प्रिय दर्शकों, आज के इस श्लोक ने हमें सिखाया कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि अपने मन और इंद्रियों के साथ है। जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है उसके लिए संसार की कोई भी चुनौती कठिन नहीं होती रहती। यदि आज का यह गीता ज्ञान आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा या राधे राधे। तब तक के लिए अगले वीडियो में हम भगवद गीता अध्याय 2 के श्लोक 61 का अध्ययन करेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि इंद्रियों को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है और भगवान हमें मन लगाने से जीवन कैसे बदल जाता है। ये तब तक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहिए और गीता का अध्ययन करते रहिए और अपने जीवन को ज्ञान, भक्ति और आत्मसंयम से प्रकाशित करते रहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों।